चलिए आज डिस्कशन करते हैं टॉर्सन। तो टॉर्सन का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए एक टॉर्सन का प्रॉब्लम है जो आपसे कह रहा है साइज। तो ये बताइए टॉर्सन में साइज क्या होगा, डायमीटर के फॉर्म में होगा या लेंथ के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो लेंथ नहीं निकालना है, हमें साइज में डाया निकालना है, क्योंकि लेंथ निकालने के लिए आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, या मॉडुलस ऑफ जी पता होना चाहिए, तब तो आप एल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रॉब्लम में गिवन डेटा क्या है, ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब ये पावर दिया हुआ है कितना 200 किलोवाट और इफ विदाउट एक्सीडिंग एंड अराउंड शियर स्ट्रेस, आपका जो शियर स्ट्रेस है वो है 70 मेगापास्कल। वन ऑफ द शाफ्ट ऑपरेटर क्या कह रहा है, जो शाफ्ट है ऑपरेट कर रहा है, एक आपको ऑपरेट कर रहा है 20 आरपीएम पे और एक आपको ऑपरेट कर रहा है 20,000 आरपीएम पे। तो आपको दोनों केस में डाया फाइंड आउट करना है, एक आपका 20 आरपीएम और दूसरा 20,000 आरपीएम पे डाया फाइंड आउट करना है। यही दोनों केस हैं, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो डाया फाइंड आउट करने के लिए एक स्ट्रेंथ क्राइटेरिया होता है और एक स्टिफनेस क्राइटेरिया होता है। तो स्टिफनेस क्राइटेरिया फॉलो वहाँ करेंगे जहाँ पे हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट पता हो, तब तो वहाँ आप स्टिफनेस क्राइटेरिया लगाएंगे। यहाँ पे आप देखिए शियर स्ट्रेंथ आपका जो एक्सीड है 70 मेगापास्कल दिया हुआ था,
इसलिए आप स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया लगाएंगे। ठीक है, चलिए मैं गिवन डेटा लिख दे रहा हूं, पहले सॉल्यूशन करते हैं। गिवन डेटा क्या है? पी आपको दिया गया है 200 किलो वाट। इसको वाट में कन्वर्ट कर ले, ये कितना होगा? जब भी किलो वाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे डेट और कैसे मल्टीप्लाई, ये आपका पी। ठीक, और आपका दो केस दिया गया है। एक केस में एन आपका, ये सपोज करिए केस 1 है, केस 1 इसमें एन की वैल्यू लिया गया है 20 आरपीएम। ठीक है, सेकेंड केस देखिए, आपको एन की वैल्यू लिया गया है 20 आरपीएम। ठीक, आपका ये केस लिया गया है। ठीक है, और आपको दोनों केस के लिए टाउ शियर स्ट्रेस गिवन है 70 मेगा पास्कल। इसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर ले तो 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप टॉर्सन का प्रॉब्लम लगाएंगे, आप कोशिश करिएगा इसको कन्वर्ट करने के लिए हमेशा आप किसमें, न्यूटन और एमएम में। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाता है। चलिए अब देखिए, अब आपको डायरेक्ट फाइंड आउट करना है। ये पी और आरपीएम क्यों दिया गया है? पी और आरपीएम आपको मेन मैं फार्मूला टॉर्सन का लिख दे रहा हूं, ये डी बाई जे जी थीटा बाई एल इक्वल टाउ बाई आर, ये आपका मेन फार्मूला है। कहीं पे भी आप देखिए पी है नहीं है, एन है नहीं है, लेकिन पी और एन का यूज करके हम टी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं रिलेशनशिप पी इक्वल टी ओमेगा, इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, टी ओमेगा 2 पाई एन बाई 6p। क्या हम यहां से टी फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी प्रॉब्लम में P और M दिया हो तो हमारा सबसे पहला एम होना चाहिए T फाइंड आउट करना। ठीक है, तो चलिए T फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही हमें T फाइंड आउट होगा, हमें ये टर्म गिवन है R। R क्या है? सर्कुलर शाफ्ट है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं R की जगह क्या लिख सकते हैं, d/2। और J आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, J की वैल्यू क्या होगा, π/32 d⁴। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में हमें J भी पता है, R भी पता है, टाउ और T। तो क्या हम यहां से D की वैल्यू पुट करने के बाद D निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं T। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, नोट करना, जल्दी नोट करिए। रिमूव करूं और मैं सीधे वैल्यू पुट करूंगा दोनों केस में। चलिए चलिए केस 1 diameter of cell for speed 20 rpm। 20 rpm पे डायरेक्ट। तो सबसे पहले मैंने बोला है T फाइंड आउट करना। P की वैल्यू कितना दिया था, 200 किलोवाट, इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ इक्वल टू पाई। एन की वैल्यू क्या दिया था, 20।
बाई 60 मल्टीप्लाई टी। ठीक है, ये आपको जो भी वैल्यू मिलेगा ये न्यूटन मीटर में मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो टी, जो ये टी की वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा, आप देखिए 95.5 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन मीटर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, आपको यही मिलेगा। ठीक, अब हमें टी मिल गया, अब हम क्या निकालेंगे, डी, डायमीटर का साइज को पता करना है प्रॉब्लम में। ठीक है, तो देखिए आप मेन फार्मूला जानते हैं टी बाई जे, जी थीटा, जी भी नहीं पता है, थीटा भी नहीं पता है और एल भी नहीं पता है, तो हमें टाउ पता है, इसलिए टाउ बाई आर। यहाँ वैल्यू पुट करें तो टी की वैल्यू 95.5 न्यूटन पर 3 बाई जे, जे की जगह पाई बाई 32 डी पावर 4। ठीक है, इक्वल टाउ क्या है आपका 70 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और ये आपका डी बाई 2, आर आता है डी बाई 2 यहाँ से। लेकिन देखिए ये न्यूटन पर एम स्क्वायर है, ये न्यूटन मीटर है, हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ से सॉल्व करें तो डी की वैल्यू क्या मिलेगा, सॉल्व करिए अभी। तो डी की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमें मिल रहा है 190.8 mm। ये आपका डाया होगा 20 आरपीएम पे। केस 1 था, केस 2 क्या था, हमें डाया फाइंड आउट करना है, लेकिन आरपीएम क्या होगा 20,000 आरपीएम। ठीक है, तो पहला केस देख लीजिए, दूसरे केस पे आते हैं। इसको रिमूव करो, ये नोट कर लीजिएगा 190.8 mm। चलिए diameter of circle for speed 20,000 RPM। ठीक है, अब देखिए हम P इक्वल जानते हैं 2πm/60 T। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू 10 वाट में कन्वर्ट करें, ये क्या हुआ 2πm की जगह 20,000 बाई 60 और मल्टीप्लाई ऊपर यहाँ लिखना मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको P की वैल्यू फाइंड आउट होगा 95.5 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन mm। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो आपको P मिलेगा। ठीक, ये न्यूटन मीटर में आएगा, हमने एमएम में कन्वर्ट किया, इसलिए 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करेंगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब हमें डी फाइंड आउट करना है, फिर मेन फार्मूला जानते हैं टी बाई जे, जी थीटा लिखना है टाउ बाई आर। चलिए इसकी जगह क्या रखेंगे 95.5 इंटू 10 पावर 3 और ये पाई बाई 32 डी पावर 4 इक्वल 70। ठीक है, ये न्यूटन एमएम में ऑलरेडी है, ये भी है, कोई चेंज नहीं होगा, डी बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें डी का क्या मिलेगा, पहले आपको मिलेगा 19.08 mm, यही आपका आंसर।
तो आप एक इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको कुछ कमेंट करता हूँ इस प्रॉब्लम के। मैं रिमूव कर रहा हूँ, आपको देखने से कुछ पता चला होगा। मैं रिमूव कर रहा हूँ। चलिए, फॉर सेम पावर, सेम पावर और सेम शेयर स्पेस। सेम पावर में देखिए, जब आपका एम टी और ए डी, मैं कुछ रिलेशन बताना चाहता हूँ। जब आपका एम 20 आरपीएम था, ये आरपीएम में है, तो टी आपका आया था 95.5 न्यूटन पावर 6, तो डी आपको मिला है 190.8। ये mm में था, कुछ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यूनिट में लिख दे रहा हूँ। आपको ये जब आपका आरपीएम 20,000 हो गया, तब आपको ये मिला 95.5 न्यूटन पावर 3, और ये हो गया 8। देखने से क्या कुछ पता चल रहा है? इस प्रॉब्लम को देखने से क्या पता चल रहा है? सेम पावर के केस में जब ये 20 आरपीएम पे था, तब उसका डाया देखिए ज्यादा था। जब जैसे ही आरपीएम ज्यादा होगा, उसका डाया क्या होगा? कम होगा। मतलब हाई स्पीड पाने के लिए अगर आरपीएम ज्यादा है तो उसका डाया क्या होगा? कम होगा, बल्कि नहीं होना चाहिए अगर हाई स्पीड होगा। चलिए कमेंट लिख लीजिए, कमेंट। मैं इसको रिमूव कर दूं, आप लिख लिए होंगे। इसको देखने से क्लियर हो रहा है? मैंने एक टेबल बना दिया। जैसे ही आरपीएम कम था, डाया ज्यादा था, जैसे ही और टॉर्क भी ज्यादा ही था, लेकिन जैसे ही आरपीएम बढ़ गया, टॉर्क आपका कम हो गया और डाया भी कम हो गया। ठीक है, कमेंट लिख लेते हैं। जो मैं समझा रहा हूँ वही लिख रहा हूँ। कमेंट समझ में आया? और सेम पावर, इफ नंबर ऑफ रोटेशन इज इंक्रीज, क्या क्या डिक्रीज हुआ था? टॉर्क एंड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट विल बी डिक्रीज। देखिए, ये सब पहले टेबल बनवाया हूँ, देख लीजिए, क्लियर है? जब आरपीएम ज्यादा होगा तो उसका टॉर्क और डायमीटर कम होगा। जैसे ही आरपीएम आप कम करेंगे, उसका डाया और टॉर्क ज्यादा होगा। चलिए, ये प्रॉब्लम यही कंप्लीट होता है। एंड करते हैं आज का सेशन।